नमस्ते, वेलकम इन टीआईजी। आज हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कोर्स 2025 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज डे 1 में हम देखेंगे इन डिटेल में कि कंटेंट क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअली है क्या और ये कंसेप्ट को ट्रेड कैसे किया जाता है, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज है वो क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हमें क्या करना है, डिस्क्लेमर पढ़ना है। पॉज करके डिस्क्लेमर टोटल पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो कोर्स कंप्लीट किया है, प्राइस एक्शन का कोर्स कंप्लीट किया है, दिस इज़ अ पार्ट 1। अभी तक जो हमारे 30+ जो सेशन हुए, 30+ वीडियो जो आए हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में, वो सारे के सारे जो है ये कैंडल स्टिक एंड एडवांस प्राइस एक्शन के वीडियोस हैं। अब इसके बाद जो है हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूटिलाइज करने वाले हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फॉरेक्स में काम आता है, ये गोल्ड में काम आता है, यहाँ पे अगर गोल्ड में देखेंगे तो अगेन बीटीसी में काम आएगा। इसका जो स्कोप है बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, देन आप कमोडिटी सिल्वर में देख सकते हो, हर एक जगह पे ये काम आता है। इवन स्टॉक मार्केट हमारे बीट निफ्टी में भी काम आता है, ये यूएस के मार्केट में भी काम आता है। तो इसका जो स्कोप है बहुत ही डिटेल है। आपको ये जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोलने वाला है आगे जाके। और यहाँ पे हम फंडेड अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। फंडेड अकाउंट में हम एक अच्छा खासा प्रोफेशनल एक करियर क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके लिए ये कंसेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इन डिटेल में, जो कि आगे कंसेप्ट आने वाले हैं। अब हम इन डिटेल में देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या लिया था। OHLC टैक्टिक्स हमने लिया है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल हमने देखा है, AMD टैक्टिक्स हमने लिए हैं, कैंडल रेंजेस रेंज फेल्यूर देखा है, रेंज ट्रैक। अभी तक जो हमने प्राइस एक्शन कोर्स एंड बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन के वीडियोस, इसके 17 सेशन और इसके 15 सेशन, इसको टोटल मिला के अगर देखेंगे तो 30+ जो सेशन है हमने इसके ऊपर डिटेल में लिया है। दिखने में 12 टॉपिक है, हमारे जो टॉपिक हुए 30+ हुए हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के भी बहुत डिटेल में क्लासेस आने वाले हैं। तो माइक्रो है, माइक्रो लिया है, हायर माइक्रो, लोअर माइक्रो सीखा है, और इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडल जिसमें हमने 1% कैंडल सीखा है, गैप कैंडल सीखा है, बॉडी गैप कैंडल सीखा है, इन्वर्जन कैंडल सीखा है। ये सारे जो है यहाँ पे हमने सीखा है। तो TCR ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखा है ऑलरेडी हमने। देन TCR कंटिन्यूएशन एंड TCR फेल्योर हमने सीखा है, हायर TCR एंड लोअर TCR। और AMD एंड TCR मैनिपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट हमने सीखा है, बट इसको डिटेल में हम लिक्विडिटी पार्ट में और डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम देखेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के क्या टॉपिक्स रहेंगे। देखो, जब भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये लो रिस्क और वेरी हाई रिवॉर्ड सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर समझो मुझे यहाँ पे कोई सेटअप मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक सेटअप मिला मुझे, कोई जोन है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक है, तो बेसिकली इतना ही रिस्क रहेगा आपका, सिंगल कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल का रिस्क रहेगा। और यहाँ से आपको मल्टीफोल्ड, जैसे कि 1:15 का ट्रेड, तो 1:21 का ट्रेड मिल सकता है, 1:41 का ट्रेड मिल सकता है। तो बेसिकली इतने बड़े बड़े ट्रेड्स अगर आपको करने हैं फॉरेक्स मार्केट में, बिटकॉइन में, ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मिलेगा ये, बट वहाँ पे थोड़े रेशियोज कम रहेंगे, वहाँ पे 1:5, 1:7 इस टाइप में मिलेंगे। कॉमन अगर देखेंगे तो 1:3 से ज़्यादा तो मिल ही जाएगा आराम से। बट जब हम फॉरेक्स में देखते हैं, बिटकॉइन में देखते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मार्केट्स है और यहाँ पे कोई भी गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, तो हमें फ्लो का पता चल जाता है, स्टॉप लॉसेस का पता चल जाता है, हम जो ट्रेल कर रहे हैं उसका सिस्टमेटिकनेस हम बढ़ जाता है। अब गैप अप गैप डाउन में क्या होता है, अगर समझो यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म किया है और यहाँ जाके क्लोज किया, हमने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड किया है, कल अगर गैप डाउन होता है तो भाई हमारे लिए प्रॉब्लम है। बट कंटिन्यूस मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है यहाँ से, और कंटिन्यूस मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। अब गैप डाउन में क्या होता है, डायरेक्ट गैप डाउन खुला तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा फेवर मैनेजमेंट है जो वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम फंडेड अकाउंट के लिए बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों का फंड मैनेज कर सकती है, बहुत सारे स्कोप बढ़ेंगे। तो बेसिकली SMC सीखने के बाद और 10 रास्ते खुलने वाले हैं आपको पैसे बनाने के। तो SMC इतना दो धारी तलवार समझो, SMC को समझो दो धारी तलवार है। ये जितना बेनिफिट देगा उतना ही नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें लिवरेज का फ़ायदा होता है। अब इंडियन मार्केट में तो लिवरेज बहुत कम कर दिए, 1:1 ही कर दिया है बेसिकली। अब अगर SMC में देखेंगे तो आपको लिवरेज 100x तक का लिवरेज मिलता है। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है, बट लिवरेज जो होता है दो धारी तलवार होता है, ध्यान रखना है कभी भी। जितना आपके पास हाई स्किल है तभी आपको उतना इसको बढ़ाना है, ठीक है, अदरवाइज 10x 5x ओके है, दैट इज़ इनफ।
और एक अच्छा खासा अकाउंट लेके आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पहले वर्चुअल पे ट्राई करना है, उसके बाद ही सारे के सारे कंसेप्ट हैं। और इसमें कंसेप्ट में ट्रेड कैसे बनते हैं वो एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि समझो ऑर्डर ब्लॉक का एक ट्रेड है या फिर ऑर्डर फ्लो का ट्रेड है, जो भी है। तो बेसिकली जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आता है, यहाँ पे बस हमें टैपिंग ट्रेड करना पड़ता है। और यहाँ पे आप $1 का, अगर समझो $1 का मैंने रिस्क लिया, तो यहाँ से हम कम से कम 1:10 का, अगर 1:10 का भी लेंगे तो $10 का हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। या फिर आपने $10 का रिस्क लिया तो $100 हम कमाने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड में ये भी बताया, अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ पे देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड में 1:3 अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, रिस्क 1 है, रिवॉर्ड मेरा 3 है। और यहाँ पे अगर विन रेट क्या होना चाहिए, 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो मैं है ब्रेक इवन की तरफ जाऊँगा, ठीक है, ये समझ में आएगा। अगर 1:10 है मेरा, अगर रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:10 ले रहा हूँ, एक भी मेरा ट्रेड चला ना, विन रेट मेरा सिर्फ 10% भी रहा, तो भी मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट लेके जा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ हाउ पावरफुल दिस टूल इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक ही ट्रेड में 10 में से अगर 2 ट्रेड आ गए तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे हमें हाई रिवॉर्ड सेटअप्स देखने को मिलेंगे, उसको हम डिटेल में देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स है, ब्रेकर ब्लॉक्स है, बट इनको ट्रेड कैसे करना है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, इसमें बड़े ट्रेड्स कैसे करना है। जैसे हमने लोअर माइक्रो का जैसे मॉडल है या फिर TCR का मॉडल है, इसको कैसे बड़े बड़े ट्रेड्स के लिए हमने लेके गए थे, वैसे ही मॉडल जो है BTC में भी बनता है या फिर फॉरेक्स में भी बनता है, उसको भी हम इन डिटेल में सीखेंगे। कुछ इसमें से टॉपिक्स है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमारा वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक, इसके ऊपर 2 या 3 सेशन आ सकते हैं। यस, देखो लीगल इलीगल मैं एक बार चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स में आपको सेमी लीगल है, क्रिप्टो भी जो है सेमी लीगल में आएगा। और ये चीज़ें जो है अभी बहुत सारे जो लोग हैं यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसका जो है एक आपको क्या करना है, एक ट्रस्टेड, जैसे कि डेल्टा इंडिया है, इंडिया का ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो सेमी लीगल में वही आता है कि जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड या फिर गवर्नमेंट लीगलाइज्ड है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट इलीगल जैसे कि दूसरे जो फेक होते हैं या फिर जो भी पैसे लूटने वाले या फिर जैसे कलर कोडिंग, कलर ट्रेडिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं अभी इलीगल है, इस पर आपको काम नहीं करना है। डेल्टा इंडिया अच्छा खासा है, उसमें कमाई भी कर रहे हैं लोग, पैसे भी डाल रहे हैं। अब कुछ लोगों को फ्रीजिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। फ्रीजिंग का प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि बड़ा अमाउंट आप जब निकालते हो 10 लाख 20 लाख, आप देख सकते हो सुभाषिष पानी भी ट्रेड कर रहा है, वो भी करोड़ों वहाँ पे कमा रहा है, आप देख सकते हो उनका वीडियो। तो बेसिकली सब लोग कर रहे हैं, हम बस डर में नहीं रहेंगे। बस इतना याद रखो कि कोई भी ब्रोकर चूज़ करते वक्त पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो कि गवर्नमेंट ने बैन ना किया हो, ठीक है। तो डेल्टा इंडिया आई थिंक वो बैन नहीं है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। बट अपडेट करते रहिए, अपडेट बनते रहिए, हमेशा अपडेट में रहिए कि कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग हाई स्विंग लो देखेंगे, माइक्रो हाई माइक्रो लो होता है, बट इसमें हम डिटेल में जाएंगे। स्विंग हाई स्विंग लो नॉर्मल सा नहीं होता है। जब लिक्विडिटी का पार्ट आता है उसमें लिक्विडिटी चेक करेंगे, इंटरनल स्विंग्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्विंग्स क्या होते हैं, मेजर स्विंग क्या होते हैं, माइनर स्विंग्स क्या होते हैं, और इस एरिया में कौन से एरिया पे कौन से ऑर्डर फ्लो पे हमें ट्रेड लेना है और कौन से साइड का ट्रेड करना है, ये सारी डिटेल्स जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। लोअर लोज, लोअर हाइज, ये दिखने में आपको सेम लगेंगे बट इट्स नॉट, ठीक है। तो बियरिश ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो की तरह हम यहाँ पे इन डिटेल में सीखेंगे इसको, ठीक है। BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंस, ब्रेकर ब्लॉक, अब ये सारी चीज़ें आपको पता है एवरीवन। क्वाजीमोडो स्ट्रक्चर्स होती है, ये डिटेल में है, इसके लिए कम से कम हमें 15 से 20 सेशन लगेंगे। वो फिर वाइकॉफ का हम मॉडल सीखेंगे, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, ये सारे कंसेप्ट जो है इन डिटेल में यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्योंकि ये एक सेम कंसेप्ट को फॉलो करता है जो ऑर्डर ब्लॉक्स का। फील्ड कैंडल क्या होता है, अनफील्ड कैंडल क्या होता है, उसको ट्रेड कैसे करना है, उसको सेटअप कैसे बनाना है। अगर समझो फील्ड अनफील्ड और फील्ड कैंडल अगर आए यहाँ पे बीरिश वाला मॉडल अगर बनाए, तो बेसिकली एक छोटे से जोन में एक ट्रेड बनता है, वहाँ पे हमें क्या करना है, एक शॉर्ट करना है और वहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। कभी कभी 2 या 3 रुपये के ही SL बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिस्क बहुत कम बनते हैं, तो लॉसेस आपके 2 3 4 अगर भी गए और 5वां अगर आपका ट्रेड आ गया तो ये लॉस तो कवर हो ही जाएगा, प्लस इसका डबल आपको प्रॉफिट देगा,
ठीक है। तो आपको कभी भी इसमें प्रॉफिट्स ज़्यादा रखने हैं। तो ये सेटअप को सीखने से पहले मैं पहले डिस्क्लेमर बता दूं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें करना है। देन बैलेंस लेवल सीखेंगे, ये सारी चीज़ें इसी का पार्ट है। लिक्विडिटी के बाद हम सीखेंगे और इनिशियल बैलेंस क्या होता है, लास्ट बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है। देन बैलेंस लेवल ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे जो TIG का एक वन ऑफ द यूनिक सेटअप है। देन ट्रिगर बैलेंस देखेंगे, इंट्राडे रिवर्सल्स कैसे होता है यूजिंग ट्रिगर बैलेंस, कैसे इंट्राडे में शिफ्ट कैसे होना है। जैसे बिटकॉइन पे अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे लो है, अगर यहाँ पे प्रीवियस डे लो एक्सटेंड हो रहा है तो बुलिश होने के लिए ऑब्वियसली इसको हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। बट इसके बीच में हाई को ब्रेक करने के बाद भी फिर डाउन होता है समटाइम। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या लिक्विडिटी होना चाहिए, वॉइड्स प्रॉपर कौन सा है, एक इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी कौन सा है, अनइम्पॉर्टेंट कौन सा है, मिटिगेटेड कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल में सीखने वाले हैं। WD ज्ञान लेवल्स देखेंगे, उसके बाद बैलेंस ट्रेडिंग सीखेंगे। ये सिंपल से टेक्निक है, उसके बाद हम इन डिटेल में इसको भी सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमारा कोर्स आएगा, उसके बाद इस कोर्स को जो है हम कंक्लूड करेंगे। देन एडवांस इंडिकेटर का एंड देन ऑप्शंस को देख के इस पूरे कोर्स को जो है हम कंक्लूड करेंगे इन डिटेल। इसको देखने के लिए हमें ध्यान रखना है। अभी हम रिवीजन करने वाले हैं प्राइस एक्शन का, और इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि इन चीज़ों में इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो एक वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी का मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे, छोटा सा है बट इसको हम डिटेल में लेने वाले हैं। बस मैं नॉलेज चेक कर रहा हूँ कि कितना हम यहाँ पे सीख चुके हैं प्रीवियस कैंडल में, ठीक है। तो अब थोड़े से ट्विस्ट आएंगे। देखो जब भी फॉरेक्स आता है तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं, डिफरेंट कैंडल सेटअप्स बनेगा, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, इसको भी मैं अभी चेक करूँगा। आपका बेसिक नॉलेज ऑफ द स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऑब्वियसली सिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ें चेक करूँगा कि मुझे समझ में आएगा कि डिटेल में कितना डिटेल में जाना है आपको सिखाते वक्त। तो ये मुझे आई वॉन्ट टू नो यूअर, मतलब आप समझो कि KYC हो रहा है आपका, कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है। तो अगर बहुत बेसिक भी नहीं पता है तो मैं और डीप में जाके और बेसिक्स में जाके सिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरा चेक करना ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जब भी मैं चेक करूँगा इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक। देखो अब अगर यहाँ पे समझो एक कैंडल सेटअप बन रहा है, ठीक है, एक बड़ा लेग यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, देन अगेन यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है, यहाँ पे एक लो ट्रैप बनाया है। मार्किंग करूँगा, वेट करिए, आपको यहाँ पे मार्क फिर से यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने फॉर्म किया है, ठीक। तो यहाँ पे एक बार मैं हाई और लो को मार्क कर लूँ एक बार। तो इसमें आपको वैलिड पुलबैक एंड इनवैलिड पुलबैक को आपको बताना है, ठीक। सो इसमें से कौन सा जो पुलबैक है वो मुझे बताना है, पुलबैक है कि नहीं, ठीक है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे इस एरिया में ABC, ठीक है। तो आपको फटाफट चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में फटाफट डालना है विच इज़ द वैलिड पुलबैक। वैलिड पुलबैक कौन सा है, A, B और C, बताओ फटाफट, आंसर फटाफट करना है। A है वैलिड पुलबैक, B है या C है, फटाफट बताना है। देखो कंफ्यूज, हाँ अभी लगा ही था मुझे, सब लोग गड़बड़ घोटाला ज़रूर करेंगे, ऐसा ही लग ही रहा था मुझे। देखो कितना मिक्स आंसर आ रहे, फटाफट इसमें भी डालना है। यूट्यूब में फटाफट आंसर करो, बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब में आंसर करो फटाफट। देखो फिर मिक्स आ गए यहाँ पे भी, BACB लगा ही था यहीं पे। देखो इसीलिए मैंने बोला था 2021 का 25 का 2025 का प्राइस एक्शन का कोर्स रिपीट देखिए, रिवीजन मोड पे देखिए। अब मैं अगर टेस्टिंग करना शुरू करूँगा तो देखो फिर डाउट आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले हाई में देखो, इस वाले कैंडल के अंदर है, तो A और B तो वैसे भी इनवैलिड हो जाएंगे भाई, ये कोई पुल बैक नहीं है, ये इसी कैंडल के रेंज के अंदर है ना। तो वैलिड पुल बैक इज़ द C ओनली। अगर वैलिडिटी पुल बैक में ही अगर ये हाल है तो देखो कितना बुरा हाल हो सकता है। अगर स्मार्ट मनी में अगर समझो यहाँ पे मैंने बोला कि ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, तो आप ऑर्डर ब्लॉक क्या लगाओगे, यहाँ पे ये लगाओगे, ये ऑर्डर ब्लॉक लगाओगे ना, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक लगाओगे, क्योंकि आंसर A या B आए थे कुछ लोगों के, तो दोनों ने यहाँ पे लगाए, दोनों के SL उड़ा देगा ये। तो बेसिकली SMC को स्मार्ट मनी ट्रैप ये कंसेप्ट भी सीखना ज़रूरी है। ओनली स्मार्ट मनी कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट मनी ट्रैप्स भी पता होने चाहिए, स्मार्ट मनी मैनिपुलेशंस भी पता होनी चाहिए,
इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी पता होनी चाहिए, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पुल्स, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे। लिक्विडिटी पुल एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली प्राइस उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वॉइड्स क्या होता है, बाउंस करता है वहाँ से, ठीक है। समटाइम वीक बनता है, कभी कभी नॉन मिटिगेटेड होता है, मिटिगेटेड होता है। तो मिटिगेशन और नॉन मिटिगेशन से भी हमारा एक टॉपिक जो आता है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक पेज लेता हूँ मैं, उसके ऊपर ही हम पूरा सीन सीखेंगे। तो इसको अब थोड़ा मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। अब देखो, अगर मैं बोलूँ इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा सब, अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है। अब अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक इसमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखो, डायरेक्टली जाके कभी भी ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग नहीं करना है, ठीक है। और बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है मार्केट में, बट ट्रस्ट मी वो इंडिकेटर जो है कुछ फेक मूव्स भी देते हैं, तो उस फेक मूव्स को समझना सीखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब जब भी हमें ऑर्डर ब्लॉक या मार्किंग करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको मार्किंग करना है, तो सबसे पहले आपको 5 to 7 वेव्स की स्टडी चाहिए, 5 to 7 वेव्स की स्टडी चाहिए फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। अब मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ से 1 वेव आया, 2 वेव आया, अब इस लेवल से देखो यहाँ तक एक बैलेंस है, ठीक है। तो इसको भी हम चेक करेंगे, यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे एक आया मार्केट, और यहाँ पे देख सकते हो स्विंग हाई यहाँ पे बनाया है, और उसके बाद में यहाँ पे लो बनाया है, पीछे जाना है, ठीक है। ये हाई बना के यहाँ पे एक मार्केट ने लो बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा। अगर इस एरिया में इस तरह से अगर मार्किंग करेंगे, अब यहाँ पे हो क्या रहा है चेक करो, ठीक है। यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, अभी बेसिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मार्किंग क्यों नहीं किया, क्योंकि इट्स अ पार्ट, कंप्लीट पार्ट है। जब ये चेंज ऑफ कैर यहाँ पे देखो इस सारे लिक्विडिटी के नीचे गया, तो दिस इज, इसको बोलते हैं हम स्विंग लो, ठीक है। और ये होता है स्विंग हाई, ठीक है। ये है हमारा स्विंग हाई, बेसिक प्राइस एक्शन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाद में डिफरेंट यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। स्विंग हाई जब हम सीखेंगे तब हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्विंग लो विच इज़ लोअर लो, देखो इसके लो के नीचे है तो लोअर लो बनाया। तो इस एरिया को जब भी प्राइस चेंज होता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक। इसी दिन में यहाँ पे मैंने एक अपडेट भी किया था आपको कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। डाउ थ्योरी सिखाते वक्त भी मैंने बोला था कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के रखो अगस्त बोल के, याद आया आपको कि अगस्त बियरिश ट्रिगर, ये टाइप करने के लिए बोला था। कितने लोगों को ये याद है, यस करो एक बार कमेंट में, यस बोलो। डाउ थ्योरी का सेशन सीखते वक्त मैंने बोला था कि यहाँ एक डाउ ब्रेक हुआ है तो देर इज़ अ चांस मार्केट एक बियरिश टर्न आउट कर सकता है, ठीक है। यस टाइप करना है, ये किसको, जिनको याद आ रहा है उनको यस टाइप करना है ज़रूर, ठीक है। तो अगस्त बियरिश लिखने के लिए बोला था, आप जाके कमेंट चेक कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। खुद के कमेंट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर को मैपिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट कभी भी स्ट्रक्चर के साथ आएगा। अब समझो यहाँ पे इतना नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ तक मैं हाफ में करके दिखाता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं, अब समझो प्राइस यहीं पे है, अब यहाँ तक स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, देखो यहाँ तक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही डिफरेंट रहेगा। अब चेक करते हैं यहाँ पे हम, देखो यहाँ से मार्किंग करेंगे इस लेवल से, तो एक स्विंग हाई मिला, यहाँ पे एक स्विंग हाई मिला, देखो यहाँ पे टॉप है। अब यहाँ पे जो है सॉरी वही आएगा स्विंग, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक स्विंग मिला मुझे, यहाँ पे एक स्विंग मिला, और डायरेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लो ब्रेक होने के बाद में इस स्विंग को पकड़ेंगे ना कि इसको, ठीक है। मल्टीपल, क्योंकि ये इस रेंज के इनसाइड में है सब कुछ, तो इनसाइड वाले सेटअप को यूज़ नहीं करना, और यहाँ से यूज़ करके यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे क्या ऑर्डर ब्लॉक का, या हमें ऑर्डर ब्लॉक ये मार्किंग कर लेना चाहिए, या ऑर्डर ब्लॉक ये मार्किंग करना चाहिए, विच इज़ हाई प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे होने के बाद बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, इससे जो है आपके फेक ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने की टेक्निक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हर एक ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल आपको ध्यान दे के पूरा डिटेल में सीखना है कि किस तरह से ये काम करता है। बट पहले हमें देखना है कि कौन से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, कौन से वीक ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट अभी थोड़ा सा मैं आपको इंसाइट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है कैसे मूव करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे इधर जो है ये इनवैलिड क्यों है,
जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक एक पेंडिंग लिक्विडिटी के साथ या फिर इक्वल लिक्विडिटी के साथ, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो आ रहा है ना, इसके पीछे क्या है देखो, ठीक है। अभी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक किया, ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक को कनेक्टेड लिक्विडिटी है, इसको हम बोलते हैं इक्वल लोज, इक्वल लो। जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पीछे या फिर नीचे जब भी इक्वल लो दिखेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड रहेगा, ध्यान रखना है। जैसे मैंने प्राइस एक्शन आपको इन डिटेल में सिखाया है, और प्राइस एक्शन जैसे आपको कहीं और किसी ने इतना बेटर नहीं सिखाया, वैसे ही मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी आपको सिखाने वाला हूँ। बट इसके पीछे जो है आपका मेहनत मुझे चाहिए, आपका जो डिटेल्स जो ये मेहनत है वो चाहिए। एक बार लाइक कर दीजिए यूट्यूब पे फटाफट सब लोग, और जो भी गूगल मीट पे जुड़ रहे हैं तो एक बार आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। इतना अगर कर सकते हो तो हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी ये बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है लिक्विडिटी से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लिक्विडिटी पुल्स। जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी होगा, इनको बोलना है पुल्स, ठीक है। वॉइडर पुल्स का और भी डेफिनेशन है डिफरेंट। अभी अब बेसिक समझो, मैं बाद में ट्विस्ट करूंगा इसको, ठीक है, बाद में मैं चेंज करूंगा इसको, डोंट वरी, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इसको समझना है कि भाई अब ये हिट होने वाला है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका एसएल हिट होने वाला है, बिकॉज देर इज अ पेंडिंग। अब ये लिक्विडिटी खींचेगा इधर, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स पड़े हैं जो कि इमैच्योर लोग हैं, इमैच्योर ट्रेडर्स हैं। अब इमैच्योर ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे ऑर्डर, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डालेंगे, यहाँ एसएल डालेंगे, तो बेसिकली इट्स अ लिक्विडिटी एरिया। और यहाँ पे भी कंटिन्यूस लिक्विडिटी है, ये प्राइस एक्शन लिक्विडिटी है, तो बेसिकली यहाँ पे भर की लिक्विडिटी है, तो ये हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक। तो इसमें वर्क कौन सा करेगा फिर सर? अब देखो, अब मैं इसको मार्क करूँगा, क्या इसके नीचे भी लिक्विडिटी है? बिल्कुल, यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर लो बना हुआ है, तो देर इज़ अ लिक्विडिटी, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो ये भी काम करने के कम चांसेस है। बट ध्यान रखना है, जब भी कनेक्टेड लिक्विडिटी आता है तो उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक अगर बहुत दूर है, देखो यहाँ से, अब यहाँ आएगा क्या? अगर बहुत बुलिश स्टॉक है तो यहाँ नहीं आएगा। तो ऐसे में इस कनेक्टेड लिक्विडिटी के पीछे के ब्रेकर ब्लॉक्स को यूज़ करना है, ठीक। ये कंसेप्ट को मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, इन चीज़ को आपको इस्तेमाल करना है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये सिस्टमैटिक कंसेप्ट है, बहुत ही डिटेल में मैं सिखाने वाला हूँ। अभी बेसिक सीख लो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि ये बेसिक नॉलेज है। बट यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा, हमें पता है पुल कहाँ है, यहाँ पे है, वॉइड अवेलेबल, यहाँ पे पुल अवेलेबल है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। सो बेसिकली यहाँ से हमारा TCR बीरिज जब भी मॉडल बनेगा या फिर एक लोअर फॉर्मेशन बनेगा, वहाँ से हम एक सेल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से एक लॉन्ग अटेम्प्ट होगा हमारा। अब फिर से मैं यूट्यूब में फिर से एक आपको चैलेंज दे रहा हूँ। क्या चैलेंज दूंगा यहाँ पे? आपको क्या करना है, कमेंट में डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, 23800 और 23600 लेवल हिट, ठीक है। ये बस मैसेज डालना है आपको यूट्यूब में, ताकि ये ध्यान रहे आपको। जैसे मैंने ये बोला था यहाँ पे आपको कि ये हिट होने वाला है, बीरिश हो चुका है, तो आपको क्या करना है, ये हिट होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? SMC प्रेडिक्शन बाय TIG, ठीक है, प्रेडिक्शन बाय TIG 2380 और 23600, ऐसा आपको मार्किंग करके रखना है। अगर समझो, क्या मैं इससे पहले एंट्री लगा सकता हूँ लॉन्ग साइड के लिए? बिल्कुल। अगर प्राइस एक्शन में सेट होता है, प्राइस एक्शन में मॉडल मिलता है, तो मैं बिल्कुल ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर समझो कल मुझे यहाँ जाके, इस लिक्विडिटी के नीचे तो ज़रूर आएगा, यहाँ जाके मुझे अगर TCR मिलता है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करूँगा। बट ये जो ट्रेड रहेगा मैं लो क्वांटिटी में लूँगा, लो क्वांटिटी, ठीक है, याद रखना, लो क्वांटिटी में आपको ये ट्रेड उठाना है। कभी भी जब भी पेंडिंग अगर हमारा ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, जो भी है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 एवरेज, खास करके बुलिश स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स में। अगर मुझे एक ही ट्रेड करना है तो बिल्कुल आपको ब्रेकर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक का ही इस्तेमाल करना है, बाकी किसी को यूज़ नहीं करना,
ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक भी फेल होते हैं, तब फिर कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अगर समझो ब्रेकर ब्लॉक अगर फेल होता है तो हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गैप्स और इम्बैलेंसेस, ठीक है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से पहले इम्बैलेंसेस एंड ब्लॉक्स आते हैं। अब इसमें कोई बहुत खास कुछ मूवमेंट है नहीं, तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स का ही इस्तेमाल करेंगे, वेट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे एक रूल भी है कि जो ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, आप देखो अब बड़ा सीन दिखाता हूँ मैं। अब मैं बताऊँगा कि भाई ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, और दूसरा कोई भी सीन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, आप देखो ऑर्डर ब्लॉक कब काम करता है? एक प्रॉपर बेस होने के बाद, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक्स वर्क करेगा वैसे कोई और नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे है एक छोटा सा, अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यू कैन सी यहाँ पे CH यहाँ पे है, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रेकर ब्लॉक है और ये है, इसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट स्टिल देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी बियरिश स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलेंगे? लो प्रोबेबिलिटी यूज करना है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है। इट मे बी अ बियरिश सेटअप, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? लो प्रोबेबिलिटी सेटअप की तरह यूज करेंगे, ठीक। तो हमारा पहला ट्रेड कहाँ बनेगा? इस ब्रेकर ब्लॉक में बनेगा, और दूसरा ट्रेड बनेगा इस ऑर्डर ब्लॉक में, विच इज़ लो प्रोबेबल। ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब लो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या सर? इसको ट्रेड कैसे करना है और क्या करना है? लो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली सेटअप क्या होता है, इनके टारगेट्स कैसे लिए जाते हैं देखो। अभी अब समझो यहाँ से मुझे एक ट्रेड आया, यहाँ पे ट्रेड मिला, तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप मतलब सर ट्रेड नहीं करना है क्या? ट्रेड अवॉइड करना है क्या? लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड मतलब ये ट्रेड जो है इधर हिट होने के लो प्रोबेबिलिटी है, इस एरिया को, ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है तो इस एरिया को हिट होने की लो प्रोबेबिलिटी है, बट हमारे पास एक गोल्डन जोन जरूर है 50-60% का, ये तो जरूर उड़ेगा, क्योंकि और नीचे जाना है तो इसको लिक्विडिटी ग्रैब करना ही पड़ेगा। तो बेसिक रूल यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, लो प्रोबेबिलिटी हो या हाई प्रोबेबिलिटी हो, 50-60% जो फिबोनाची का जो जोन होता है ये तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम हिट करेगा ही करेगा, ये कॉमन है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। तो लो प्रोबेबल हो या हाई प्रोबेबल हो, अगर मुझे 1:5 से ट्रेड सेटअप ज़्यादा मिल रहा है, 1:5 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो 100% मैं उसको ट्रेड ज़रूर करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल मिला इस टाइप में और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मुझे 1:5 से ज़्यादा मिला, बिल्कुल वर्थ इट है, ट्रेड करो इसको, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब एग्जांपल्स के लिए हम पिछले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक क्या है। अब यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट ट्रेड हुआ था, यू कैन सी एक पुल बैक लेके यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, बेसिकली इट्स इंड्यूसमेंट, और इसके वीक में जो है लिक्विडिटी होता है, इसके वीक्स में, ठीक। अब अगर समझो ये स्ट्रक्चर वीक है ना, तो यहाँ से जो ट्रेड आएगा 50-60% जाएगा और उसके बाद जो है बुलिश हो जाएगा। आप देख सकते हो उसी लेवल से, इसी लेवल से प्राइस ने क्या किया? मूव किया। 50-60% तो लो प्रोबेबल में भी ट्रेड आएगा, क्योंकि नो पेंडिंग हाई है यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होता है कि एक बीरिश यहाँ पे 50-60% दे और उसके बाद एक वीक हो सकता है, ठीक है। अनदर देखेंगे, और ये कंसेप्ट डिटेल में काम करेगा, वो दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम ये सिनेरियो है, देख सकते हैं यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और ये ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल होते हैं। जहाँ पे इंड्यूसमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं ना, दिस इज़ वेरी पावरफुल, हाई प्रोबेबल बोलते हैं इसको, हाई प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल सेटअप जब भी इंड्यूसमेंट के साथ आता है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और इतना बढ़िया मूव किया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ अभी यहाँ नहीं आया तो हम नहीं करेंगे ट्रेड को, ठीक है। अब ये जो मूव आया है मैं दिखाता यहाँ पे, ये सेम जो इवेंट हुआ है, देखो यहाँ पे हायर हाई बनाया, इंड्यूसमेंट ट्रेड आया एंड देन मूव किया यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक बियरिश चॉक हुआ, ठीक है, और एक बुलिश चॉक हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। इस पॉइंट के बाद हमें पता है दिस इज वेरी सॉलिड, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लो, इसको मैं वेरी स्ट्रॉन्ग लो बोलूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम हुआ, एक हायर हाई फॉर्म हुआ, यहाँ पे हायर हाई देख सकते हो, एक बियरिश चॉक हुआ और एक बुलिश चॉक हुआ, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। देखो 4 जून के रैली ने भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया,
दैट्स वाई दिस इज़ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। तो यहाँ पे टैप ट्रेडिंग होता है और यहाँ पे हमने कौन सा ट्रेड किया था, 63% का ट्रेड किया था यहाँ में हमने 2 से 4 दिन के लिए। कौन सा ट्रेड था बताओ, 63%, 4 दिन में 63 बनाए थे हमने 4 डेज में। कौन सा सेटअप था, कोई बोल सकता है कौन सा वहाँ पे हमने ट्रेड सेटअप यूज़ किया था, कौन सा स्टॉक था बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए कौन सा ट्रेड हमने किया था यहाँ पे, फटाफट कमेंट बॉक्स में चाहिए। बिल्कुल HAL को ट्रेड किया था, ठीक है। और ये बहुत ही परफेक्टली वर्क किया था, 4 दिन में 60-70 तक भी गया था, बट उतना जो हमारा टारगेट था 60-65% तक, उतना हमें बुक करके ये करना है, ठीक है। अगर उसमें से हमें 10-15 भी मिल गए ना, बहुत इनफ है, ठीक है, क्योंकि रिस्क बहुत कम था। 2 आवर का कैंडल जो है 1.5% से भी कम रिस्क था, उसके अपोजिट में 20% भी मिल जाता है तो मोर देन सफिशिएंट, ठीक। तो अब ये नहीं आया तो मे बी ये क्रैश में आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक चॉप है, तो ये काम आएगा, ये वीक हमें काम आएगा। देखो जब भी बॉडी से 1/3 अगर वीक रहा और वीक बहुत बड़ा है तो वीक में आने की कोशिश करेगा। और देखो यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट आप देख सकते हो सेम हुआ है, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। अब देखो इंड्यूसमेंट ट्रैप भी होते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे भी हुआ, एक हायर हाई हुआ, यहाँ पे एक चौक ऊपर हुआ। अब बेसिकली इस लेवल से एक बाइंग आना चाहिए, यस और नो, बिल्कुल। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके एरिया के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। तो मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है या फिर ये जो हमें डिमांड जोन मिल रहा है, इसको आपको सिंपल वे में कैसे देखना है कि इस टॉप से इस बॉटम का आपको मीन पॉइंट निकालना है, मीन पॉइंट, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के ऊपर के जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेंगे, ये रहेंगे फेक। ये फेक होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब ये लो प्रोबेबल है, लो प्रोबेबल सेटअप, ठीक है। देखो SMC बहुत मैजिकल है, SMC 2 धारी तलवार है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। बट इन चीज़ों को आप अगर अच्छे से ट्रेड कर पाओगे तो ट्रस्ट मी, ये इससे बढ़िया और आपको सेटअप या फिर इससे बढ़िया मैं जो बताने वाला हूँ, जो भी मैं सेटअप इसमें सिखाऊंगा, डिटेल माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें मैं डिटेल में सिखाऊंगा। ऐड आ रही है क्या, मैंने ऐड ऑफ कर दिया है, एक बार बताओ। यूट्यूब में ऐड आ रहा है क्या, मैंने इसको तो ऑफ़ कर दिया था, 1 मिनट मैं फिर से कर देता हूँ। ये बार बार जो है ना सेटिंग वापस आ जाता है, पता नहीं, तो इसको ऑफ कर देते हैं, डन, ठीक। तो इस तरह से इन कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम रिवीजन भी करेंगे, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि इस कंसेप्ट में कैसे करना है। और ये टॉपिक में इतना ही, अभी हम डिस्कशन करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो लेंदी हो जाएगा। ऐसे ही सेटअप हम डिटेल में देखने वाले हैं, आगे बहुत सारे डिटेल सेटअप आने वाले हैं, वहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, आगे डे 2, 3, 4 आपको कंसेप्ट एक कंसेप्ट के बेसिस पे ये सारे कंसेप्ट मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।